चीनी नए साल के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजिंग ड्रम टावर इंटरनेट पर सर्च का मकबूल तरीन लफ्ज़ बन चुका है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज मैं ज़ाती तौर पर इस जगह का मुशाहिदा करने के लिए आया हूँ, तो आइए मेरे साथ। जी शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो आखिरी वाले सीज़न आते हैं, जैसे जनवरी के बाद गंदम की शार्टेज शुरू हो जाती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने गन्ने के साथ गंदम की इंटरक्रॉपिंग की है। सीपैक मंसूबों ने न सिर्फ हमारे लिए बिजली पैदा की है, बल्कि इससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने मकामी लोगों को रोज़गार के मौके फराहम किए हैं। ज़्यादातर इंजीनियर्स, मैनेजर्स और वर्कर्स का ताल्लुक करीबी इलाकों से है। सीपैक मंसूबे लोगों का मयार ज़िंदगी बदल रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सिंह। हाल ही में जी में मुनक्किद होने वाले 2 इजलासों यानी 2 सेशंस ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूर करवाई है। पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि चीन दुनिया को तरक्की की तरफ ले जा रहा है। चीन में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की भी चीन की कंज्यूमर मंडी की मजबूत बहाली और चीन की माशत की ताकत को महसूस कर रहे हैं। आइए एक साथ रिपोर्ट देखते हैं। चीनी नए साल के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजिंग ड्रम टावर इंटरनेट पर सर्च का मकबूल तरीन लफ्ज़ बन चुका है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज मैं ज़ाती तौर पर इस जगह का मुशाहिदा करने के लिए आया हूँ, तो आइए मेरे साथ। बीजिंग म्यूनिसिपल ब्यूरो ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के मुताबिक 2023 के जश्न बहार के दौरान बीजिंग में कुल 7.128 मिलियन सयाह आए, जो 2019 में वबा से पहले का 88% और वबा से पहले की सेहत की आमदन का 91% है। बेल टावर और ड्रम टावर का इलाका जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये जनूब में दी आनामन वाई स्ट्रीट के साथ एक 3 तरफा सड़क बनती है, जिसने इसे आज के सबसे मशहूर तिजारती अजला में से एक बनाया है। बेल टावर और ड्रम टावर कदीम चीनी इमारतें हैं जो वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होती थीं। लोगों को वक्त याद दिलाने के लिए सुबह घंटी बजती और शाम को ढोल बजाया जाता। बीजिंग ड्रम टावर और बीजिंग बेल टावर चीन के शुमाली मरकज़ी महवर का नुक्ता आगाज़ है। एक मशहूर चाइनीज़ आर्किटेक्टर लियांग्स च्वांग ने एक बार कहा था कि बीजिंग की मुनफरद और शानदार तरतीब से इसी मरकज़ी जो महवर है उसने जन्म लिया था। यहाँ पर मरकज़ी महवर में ना सिर्फ जो इमारत हैं उनको महफूज किया गया है, बल्कि उनकी ताज़ीन व आराइश भी की गई है। यहाँ नौजवान जो हैं मुख्तलिफ़ तस्वीर लेते हैं और अपनी जो यादगार है उसको सारी ज़िंदगी के लिए महफूज बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों अतराफ़ पे मुख्तलिफ़ दुकानें हैं और इन दुकानों में बहुत से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और खा पी रहे हैं। इससे ना सिर्फ मईशत को सहारा मिल रहा है, बल्कि एक तरफ तारीख़ी विरसे की तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इन कॉफ़ी शॉप्स वगैरह पर आते हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं। हेलो, नी हाओ। What are you doing? आप यहाँ क्या कर रही हैं? As a volunteer. मैं यहाँ बतौर रज़ाकार ट्रैफिक को कंट्रोल करती हूँ। Traffic. So why you choose to come as a? तो आपने रज़ाकार बनने का इंतखाब क्यों किया? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, ठीक है। देखिए, हमने बहुत से जो वॉलंटियर हैं उनसे बात की। उनका यही कहना है कि बहुत से जो नौजवान हैं यहाँ पर आते हैं और तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि ये तारीख़ी एक सकाफ़ती विरसा है और एक तारीख़ी इमारत है, इसलिए यहाँ बहुत से नौजवान आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि कदीम और जो जदीद इन्वायरमेंट है, दोनों से नौजवान नस्ल मुतारिफ़ होती है और वो इन्जॉय करते हैं। देखें, बहुत से लोग यंग नौजवान जो हैं वो तस्वीरें बना रहे हैं। इनमें से किसी से पूछते हैं।
वाह, हमने एक ज़बरदस्त चीज़ एक्सप्लोर की है। देखें कि यहाँ पर एक शादीशुदा जोड़ा है जो कि मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। उनसे कोशिश करते हैं हम बात करने की, देखते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। आइए। हेलो, क्या मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवा सकता हूँ? यू जस्ट आपने अभी शादी की है? जी हाँ, हमारी आज ही शादी हुई है। मुबारक हो। आप बीजिंग से हैं? जी हाँ। व्हाट यू आप डू? क्या करती हैं? आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मैं एक वकील हूँ। मैं एक कंपनी में बतौर वकील काम करती हूँ और ये अमूमन बाहर के मुल्क रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ, तो मेरा अंदाजा सही निकला ना मेरे भाई। मैं आपको पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप तशरीफ लाएंगे। शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको भी। आपके लिए नेक ख्वाहिशात। दुआगो हूँ कि आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत हो और ज्यादा दौलत हो आपके पास। ये लंबी जिंदगी हमेशा के लिए खुशकिस्मत शुक्रिया। हो। बाय बाय। सी यू ज़ैचैन। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? लगता है मुझे बिल्कुल भी ये करना नहीं आता। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ। ये किस चीज का बना है? लकड़ी जड़ी बूटियों को मिलाकर बना है। ये किस चीज का बना है? गाय की खाल है। इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत चंद 100 RMB से 2000 RMB तक है। ओह आई सी। बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। हम इसे एक साथ बजा सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ। आप मुझे एक टेम्पो दें। क्या इस तरह के ढोल ड्रम टावर के अंदर भी हैं? टाउन में इससे बड़े ड्रम भी हैं जिनका डायामीटर या साइज 1 मीटर तक है। ये उनमें से सबसे छोटा है। बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ बीजिंग बेल टावर है और दूसरी तरफ बीजिंग ड्रम टावर है। दोनों ही अपने अंदर एक खसूसियात समेटे हुए हैं और ये चीनी सकाफ़त की चलती फिरती निशानियां हैं जिसमें मुख्तलिफ जो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर आके वो अपने आप को तंदुरुस्त, तवाना और ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे दे वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग। और ये यकीनी तौर पर वाकई ही जो मरकज़ी महवर की हैसियत जिस जगह को होती है वो यही वो जगह है। गन्ने गंदम की इंटरक्रॉपिंग, गन्ने राया और गन्ने चिन्ने की इंटरक्रॉपिंग। अब गन्ने पर मुबनी और गंदम पर मुबनी इंटरक्रॉपिंग की मुतादद फसलें पाकिस्तान के इंटरक्रॉपिंग के कौमी तहकीकी मरकज़ के तजर्बात के लिए उगाई जा रही हैं। समझा जाता है कि ये फसलें ज़ाया पानी, खाद और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करती हैं, किसानों के लिए इजाफी आमदनी लाती हैं और मिट्टी की सेहत और हयातियाती तनवा को बेहतर बनाती हैं। आइए एक नजर डालते हैं। चीन के ताआवुन से इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर पाकिस्तान में 2021 में कायम होने वाले नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग के तजर्बात के तौर पर गन्ने पर मबनी और गंदम पर मबनी मुतअद्दिद बैन फसलें काश्त की जाती हैं। इस रिसर्च एरिया के अंदर हमने इस प्लॉट के अंदर गन्ने और मटर की इंटरक्रॉपिंग की हुई है, जिसमें हमने सब्ज़ी को इंट्रोड्यूस करवाया है इंटरक्रॉपिंग के अंदर पहली दफ़ा, ताकि हम देख सकें कि सब्ज़ियां इंटरक्रॉपिंग के अंदर कैसे बिहेव कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर आकिब हैं
जो कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग में गन्ने और मटर की इंटरक्रॉपिंग पे काम कर रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये 2 फसलों का इंतखाब क्यों किया और ये इसकी प्रोडक्शन को कैसे देख रहे हैं। जी डॉक्टर आकिब, हम इस टेक्नोलॉजी की ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं और इसका रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी इंशाल्लाह मेंटेन कर रहे हैं, और ये जब ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा तो इसी को हम जो है ना किसान तक उसी तरीके से पहुंचाएंगे। तो अभी तक हम इसकी 3 पिकिंग ले चुके हैं, जिसकी यील्ड तकरीबन जो है ना हमारे अंदाजे के मुताबिक जो हमने ले लिया वो जो 4 मन के करीब है, और जो हमारी 2 पिकिंग अभी रहती हैं तो तकरीबन 7 मन के करीब इस 27 मरला के एरिया से आ जाएगी, जो कि तकरीबन 35 मन पर एकड़ तक बनती है। मतलब हमने वही वसाइल यूज़ किए हैं जो कि पहले गन्ने को यूज़ हो रहे हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ की, बस थोड़ा बहुत किया है क्योंकि थोड़ा सा पेस्ट का मसला आता है मटर में, लेकिन जो फर्टिलाइज़र की डोजेज़ हैं वो हमने वही यूज़ किए हैं जो गन्ने को चाहिए। तो हम एक फसल से एक्स्ट्रा फसल उठा रहे हैं, और इनिशियल 120 दिन को यूटिलाइज़ करते हुए हम तकरीबन 1,36,000 इनकम एक्स्ट्रा जो हमने कैलकुलेट किया वो हम कमा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने गन्ने के साथ और दूसरी फसलों को इंटरक्रॉपिंग में लगाया है, इसी तरह हमने इस प्लॉट के अंदर गंदम को गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग में लगाया है। इसकी तफसीलात जानने के लिए हम अभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये डॉक्टर इमरान है जो कि गन्ने और गंदम की इंटरक्रॉपिंग को मैनेज कर रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये कैसे सोचा कि ये 2 क्रॉप्स आपस में कम्प्लीमेंट कर सकती हैं इंटरक्रॉपिंग में, और इनसे ये भी पूछते हैं कि ये दोनों क्रॉप्स का इनको रिस्पॉन्स कैसा नज़र आया। जी डॉक्टर इमरान, आप हमें ब्रीफ करें इसके बारे में। जी शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो आखिरी वाले सीज़न आते हैं, जैसे जनवरी के बाद गंदम की शार्टेज शुरू हो जाती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने गन्ने के साथ गंदम की इंटरक्रॉपिंग की है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में 31 लाख एकड़ पे गन्ना लग रहा है। अगर हम उसको देखते हुए अगर 50% एरिया पे अगर हम जो गन्ना जिस जगह लगाते हैं, अगर उस जगह को यूटिलाइज़ करते हुए हम गंदम लगाएं, जो हमारी एवरेज यील्ड आ रही है, अगर हम उससे 70% भी गंदम हासिल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा गन्ना जो है तकरीबन 140 दिन के ऊपर पहुंच गया, लेकिन उसकी अब ग्रोथ स्टार्ट हुई। 120 दिनों तक तो इसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। उसका फ़ायदा उठाते हुए अगर हम गंदम की पैदावार 25 मन भी फी एकड़ ले लें, जो हम $मिलियन जो खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट पे, वो अगर हम उसको हम रिड्यूस कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल है। और ये हम इंशाल्लाह इस साल हमने ये टेक्नोलॉजी अगले साल तक ऑप्टिमाइज़ करके ये हम फार्मर तक पहुंचाएंगे, ताकि फार्मर जहां पे गन्ना लगा रहा है वो 120 दिनों से फ़ायदा उठाते हुए गंदम की पैदावार हासिल कर सके। और जो इस साल हमने तकरीबन 7.5 लाख टन रशिया से इंपोर्ट की है, अगर हम तकरीबन 60% इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो हमारे बिलियंस जो है डॉलर वो हमारे उसकी बचत हो जाएगी। आप हमें ये बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 एकड़ का अगर हम इंटरक्रॉपिंग का प्लॉट लगाएं गन्ने के साथ, तो उससे हमें मनों में कितनी गंदम हासिल हो जाएगी? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये 1 एकड़ पे एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है, और इंशाल्लाह जो हमारी इकोनॉमिक यील्ड अगर निकालें तो एवरेज हमारी जितनी भी आ रही है उससे तकरीबन हम 70 to 80% इसकी यील्ड हम इंशाल्लाह गेन कर जाएंगे।